परम सिद्ध भवानी की
भगवान शांतिनाम स्वामी की अंतिम तीर्थ और माइन स्वामी की शासन में उनसे भेजते हैं। तीर्थंकर नींद की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी। यह सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो बेत्रा सर्वण संस्कृति। आज श्री प्रवर भगवत गुरुभद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मान शासन में वस्तु दुख की रूपया करते सुना रहे हैं। मुमुक्षु वे जीव धन्य है जिनके अंतःकरण में परमात्मा की आराधना के परिणाम होते हैं। आज साईगढ़ नगर की गलियां और यहाँ के श्रावक गलियां अपने आप में पूर्ण धन्य है। एक एक बालक वृद्ध युवा सारे के सारे जीव जैसे ज्ञानियों एक कृपण पुरुष को धन मिलने पर मुस्कुराता है, वह तो धन को देख के मुस्कुराता है, पर जो भविष्य का भगवान है वो निर्गंत गुरुओं को देखे ऐसे मुस्कुराता है। ये आस्था और विश्वास का ज्ञानियों अपने अंतस में जब तीव्र आस्था उद्घाटित होती है तब सनत भैया धूप छांव का विकल्प नहीं होता है। जो बालक दिन के 12 बजे उठते हों, वे सागर के बच्चे आज 5 बजे जग के रोड पर घूम रहे थे। सबके दिन एक से नहीं होता। सुब्रत सागर वही साईगढ़ है जहां हम लंगोटी लिए घूमते रहते थे। ज्ञानी आचार्य गुरुभद्र स्वामी कह रहे हैं कि जीवन में जब आनंद का समय आता है तो जीव को विवेक अपने पास में मौजूद रखना चाहिए। विवेक के साथ आनंद का भोग करता है और भविष्य में भी सुख को प्राप्त करता है। विवेक छोड़ करके आनंद का भोग करता है, भविष्य में अपने आनंद को भंग कर लेता है। इसलिए जीवन में यह है तीर्थंकर अनंत के कल्याणक भगवान की आराधना, ये विवेक के जीवों के विवेक का कार्य है कि जो हमने पूर्व में पुण्य किया था उसके नियोग से वर्तमान में सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई है, लेकिन वर्तमान में हम भगवान की आराधना करेंगे वो भविष्य में हमको सुख शांति की प्राप्ति होगी। ऐसा जगत में कोई संपत्तिशाली पुरुष नहीं है जिसके घर में शुद्ध धन हो, बहुत शांति के साथ सुनना। नदियों में पानी पाताल का नहीं आता, ऐसी विश्व में कोई नदी नहीं है इस नदी शुद्ध पानी से भरी हो। शुद्ध पानी से जगत में कोई नदी नहीं भरी होती है। विभिन्न घरों के नालियों का पानी नाले में पहुंचता है और नाले का पानी नदी में पहुंचता है और नदी जो है नालों के पानी से भरी होती है। ऐसे जगत में जितनी संपत्ति है, आचार्य भगवान लिख रहे हैं शुद्ध धनेर वर्धन्ते स्थान संपदा। शुद्ध धन से सज्जन पुरुषों के घर में भी संपदा नहीं आती।
शुद्ध धन से ज्ञानियों शुद्ध कमाई सज्जनों के घर में भी नहीं है। नहीं स्वच्छामि पूर्णः, नहीं स्वच्छामि पूर्णः, स्वच्छ अंबु स्वच्छ पानी से पूर्ण कदापि न सिंधवा। कोई भी नदी शुद्ध पानी से नहीं भरी होती है, सारी की सारी नदियां यानी नालों से भरी होती है। ऐसे जितने ज्ञानी यहाँ बैठे हुए हैं वे अपने आप में निहार ले कि मेरे घर में नदी कैसे भरी है। एक ग्वाले से भी मिलना, एक ग्वाले से मिलना, तेरे घर में तो शुद्ध दूध का पैसा होगा ना। है मित्र, उसका हृदय भी जब सत्य बोलेगा तो उसके नैन भी सजल हो जाएंगे। कहेगा भैया भैंस तो मिली है, गाय मिली है, पर ईमानदारी नहीं मिली। ज्ञानियों, भैंस मिलना, गाय मिलना, सिंधनी मिलना सरल है, उसका दूध तुम निकाल सकते हो, पर ईमानदारी मिलना अत्यंत दुर्लभ है। क्या जीव के अंदर पाप बैठा होता है? ये लोभ कसाई कितनी पिशाचनी है कि जीव के अंदर की विशुद्धि को चकनाचूर कर देती है कि ओहो ग्वाला भी कह पड़ेगा, रो पड़ेगा। भैया मन नहीं मानता, मैं भी दूध में पानी मिला देता। भाई तू दूध में पानी मिला देता है तो कर्म भी कहता है मैं भी तेरे पुण्य में पाप पानी को मिला देता हूं। एक व्यापारी से पूछना, भाई तुम तो शुद्ध व्यापार करते होंगे, मेरे से मत पूछना, अपने हृदयों से पूछ लो। ज्ञानी खान 5 रुपए की वस्तु होती है और व्यापारी पहले से उसको 50 रुपए की बोलना प्रारंभ कर देता है। पूर्व से 50 की बोलना प्रारंभ कर देता है। डोरिया जी सोचता है कि कम से कम 45 की तो ले जाएगा। ओह, कोई व्यक्ति योग चाहे कि मैं तो दूसरे व्यापार करता हूं। आप किसी भी व्यापार में जाके देख लो, किसी भी स्थान पर जाकर देख लो, शुद्ध पैसा किनके घर में है? एक आध तो कहो हमारे घर में है, परंतु ध्यान रखना पंचकण की वेदी के सामने बैठी हो, मायाचारी मत करना। पैसे तो मायाचारी से कमा के लाते ही हो, कम से कम यहां तो मायाचारी मत करना। कौन सा मुझे सज्जन पुरुष है, कौन सा साधु पुरुष है जिसके घर में पूरी संपत्ति यानी सज्जनता से आई? जिनेंद्र भाई पूरा सोना शुद्ध बेचता क्या तुम? पूरा सोना शुद्ध बेचते हो? हाँ देखो तो बेचारा पहले से बोल रहा है ऐसा नहीं हो सकता है। ज्ञानी उसमें टाका लगाते कि नहीं लगाते? स्वयं के यहाँ कोई आभूषण लेने आए भाई तो कहता इतने का मिलेगा, कोई आभूषण दूसरे दे तुम तेरे इसके पास बेचने कोई आ जाए ना उसी आभूषण को तो कहता टाका लगेगा। भैया नदी नाले का जो पानी होता है सने तो उससे फिर पीते कि नहीं? आप फिर पीते कि नहीं पीते हो ज्ञानियों? जो नदी नाले का पानी होता है, नदी के अंदर तुम्हारे घर की नाली का पानी गया था, माताओं पीते कि नहीं पीते हो? बूढ़े महाराज जी पीते तो हैं परंतु फिल्टर हो जाता है। पीते तो है उसी पानी को लेकिन फिल्टर हो जाता है। यानी जैसे नदी के पानी को फिल्टर करके आप पी लेते हो तो आपकी प्यास बुझ जाती है, ऐसे जो आपने नदी नाले की भांति जो
जो संपत्ति यहाँ वहां से बटोर के रखी है उसको धन को दान में लगा दो, पुण्य में लगा दो, तो तेरा पाप का फिल्टर हो जाए, जिससे तेरे अंदर यानी स्वच्छ आत्मानुभूति की वो प्यास, तेरी संसार की पिपासा तेरी नष्ट हो जाए और शुद्धात्मा अनुभूति का अंग प्रारंभ हो। लेकिन पानी का प्रयोग जैसे फिटकरी डाल करके फिल्टर कर लेते हो, निर्मली डाल करके पानी को स्वच्छ करते हो, ऐसे ज्ञानियों ग्रस्त अवस्था में धन संपत्ति के अर्जित करने पर जो पाप का पंख उत्पन्न होता है, उसको श्रावक जो होता है वो निर्गंत मुनियों को दान देकर उसको शुद्ध कर लेता है। एक ही उपाय है तुम्हारे पास, कोई उपाय नहीं है। रुधिर मलम धावते बारी, रुधिर मलम धावते बारी, जैसे रक्त से दूषित वस्त्र को पानी से धो लेते हो, ऐसे गृहस्थ में पाप जो तुमने कमा के रखे हैं उसको धोने का एक ही उपाय है, निर्गंत गुरु के हाथ पर ग्रास रख देना। पर ध्यान रखना, ऐसा मत करो बैठना चलो चलो अब तो करो, पाप खुली छूट मिल गई, बोले बस महाराज के हाथ में गिलास रख देंगे अपन तिर जाएंगे। है मित्र ऐसा मत करना, बोले दान दूंगा इसलिए कमाओ खूब। वो तो ऐसा कर रहा है, एक व्यक्ति को स्नान करना था, एक व्यक्ति को स्नान करना था, इसलिए वो सोचता है मुझे स्नान करना ही है, तो सागर में जितनी बड़ी बड़ी नाली जिनके घर के सामने थी गड्ढे, उसमें जाके लौट गया। बोले क्यों लौट रहा भाई? बोले स्नान करना है अभी। यदि स्नान करना है तो क्या गड्ढे में कूदेगा, क्या नाली में लौटेगा? ज्ञानी बोलो ना कुछ। जिस व्यक्ति को स्नान करना तो स्नान के पहले ऋषभ वो जाके नाली में लौटने जाएगा क्या? जो व्यक्ति स्नान के उद्देश्य से नाली में लौटने जा रहा है, ऐसे वो पुरुष है जो दान देने के लिए पैसे कमा रहा है, वह यानी गड्ढे में लौट करके स्नान करने जा रहा है। दान देने के लिए पैसा मत कमाना, जो तुमने पैसा कमा लिया है ज्ञानियों, उसके पाप को दूर करने के लिए दान दे देना। नहीं तो बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे, बोले जय निशांत उसी को बुला रहे हैं, समझ गए? जय पंडित जी उसी को बुलाते हैं, जो बोली लगा लेता है। तो ऐसे भी तो युवा यहाँ बैठे होंगे, उनका मन कह रहा हो पंडित जी कभी कभी इन बच्चों को भी बुला लिया करो, जो पिच्छी धारियों के कमंडल लेके धूप में चल रहे हैं, इनको भी बुला लिया करो। क्या नहीं, जितने बोली लगाने वाले हैं इनकी बोली का आनंद तभी आएगा जो बिना बोली वाले महाराज को लेके आए, बिना बोली वाले ये मंच लगा रहे हैं, बिना बोली वाले माइक लगा रहे हैं। यदि ये नहीं होंगे तो बोली वाला क्या करेगा खड़ा कर? इसलिए जिन जिन ने बोली लगाई हो ना, सौदर मंदिर क्यों ना बना हो। सौदर मंदिर कहाँ है भैया? सौदर मंदिर सुनो, अपनी तरफ से जितने बच्चे बिहार में चले हैं, जब तुम श्रीफल चढ़ाने आओ ना, इन सारे बच्चों को बुला के लाना। उनको भी लगे कि मेरा भी कुछ है, मेरा भी कुछ है। पर ज्ञानी तुम बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं घबराना। जो मुनियों के पीछे पीछे विहार करते हैं, वे कभी तीर्थंकर के आगे आगे विहार करेंगे। और जो जीव मुनियों के उपदेश के लिए मंच बनाते हैं, यानी वे तीर्थंकर का शमोषण की रचना मत करेंगे, कुबेर बन के करेंगे। मुझे तो विश्वास है, युवाओं आपको विश्वास है कि नहीं? मुझे तो विश्वास है, यदि मैं प्रवचन करूंगा, उपदेश करूंगा, तो जय निशान जैसे विद्वान मान क्या सोचते? बोले महाराज दिन में 2-2 बार प्रवचन क्यों करती, क्यों गला सुखाती हो, कौन ये सुधरने वाले हैं? हे ज्ञानी, वे सुधरे ना सुधरे, पर मुझे विश्वास है। भैया भैया सुनो ना,
एक कलश झारी, उसमें पानी भर दिया और तीर्थंकर के सिर पर, यानी किसी पुजारी ने अभिषेक करना प्रारंभ कर दिया। वहां कोई अभिषेक देखे ना देखे, लेकिन वो झारी अभिषेक की झारी कहलाएगी नहीं कहलाएगी? उस झारी को यूं लेके कोई जाएगा क्या? झारी का नाम तो लग गया, भैया भगवान की अभिषेक की झारी है। ऐसे समय सुनो ज्ञानी, ये मुख बने झारी, जगत के लोग अपने मुख से गाली देते हैं, यानी अपना भाग्य अपने मुख से जिनवानी निकलती है। हे मित्र, कोई का कल्याण हो ना हो उसके नियत उसके उपादान पर है, परंतु अपने परिणाम प्रशस्त है कि जगत के जीवों कल्याण हो जाए। मंत्र पंडित ऋषभ भैया, जय निशान, आपके मंत्र को सुनने वाला कोई हो ना हो मित्र, पर जिनवाणी कहती मंत्र पढ़ने वाले का भी मुख मंत्रित हो जाता है। प्रतिष्ठाचार अच्छे मंत्र पढ़े, दिन भर पढ़े और बाकी बातों मोड़ रहे, जब ये गुण विद्या से कारण मात्र मंत्र उच्चारण करना और शेष कोई काम की आवश्यकता पड़े तो मोल ले लेना। पर जी दूसरे दिन तुम्हारे मुख से जो निकलेगा ना, व्यक्ति उसे टाल नहीं पाएगा, क्योंकि जितने भगवान बनते पाषाण के, वे आपकी मुख से निकले मंत्रों से मंत्रित हो रहे हैं। एक आचार्य सूर्य ने सूर्य मंत्र दिया, विद्वान ने प्रतिष्ठा शास्त्रों से प्रतिष्ठा मंत्र दिए, एक पाषाण में प्रतिष्ठित हो सकता है। तो हे मित्र, वो पौद्गलिक है, वो आपका मुख भी पौद्गलिक है, वो मंत्र भी पौद्गलिक है। परस्पर पर वो जीवाना, जीव जीव का उपकार करता है, पुद्गल पुद्गल का उपकार करता है, परस्पर में एक तरफ दूसरे तरफ का उपकार करता है। जब पाषाण की प्रतिमा को मंत्र से मंत्रित करे भगवान बनाया जा सकता है। और मालूम, एक श्रेष्ठ प्रतिष्ठाचार हाथ में चावल ले ले, पीले सरसों ले, उड़द ले ले, गिरते बादलों को रोक देता है और सूखे बादलों से बारिश करवा लेता। जय निशान जाकर मौसम गर्मी का हो तो ठंडा हो जाता। पंडित जी ये विश्वास हो, जब एक उड़द फेंकने से बादल रुक जाते हैं। आपको सत्य घटना बता रहा हूं। भिंड में आचार्य सुमति सागर थे, सुमति सागर बहुत बड़ा पंचकर्म चल रहा था। जय भैया 32 हाथी आए हुए थे, वहां बादल होने लग गए, तूफान चलने लग गया। पंडित शेखर चंद जी वो खड़े हो गए और शायद धर्मचंद शास्त्री भी उनके साथ थे। दो की गई। जब मंत्र के माध्यम से बादल प्रभावित हो सकते हैं, है मित्र, जिस मुख के मंत्रों से पाषाण की प्रतिमा भगवान बन सकती है, तो हे प्रतिष्ठाचार्यों, तुम्हारे मुख से उच्चरित मंत्रों से तुम्हारा मुख प्रतिष्ठित ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये मंत्र विशुद्ध है। जब ये प्रतिष्ठाचार मंत्र पढ़ा मोल ले ले, और ऐसे जो आचार्य मुनिगण हैं वे मात्र प्रवचन करें और शेष कार्यों मोल ले ले। आप विश्वास रखना, एक भविष्य के केवली सुत केवली बनेंगे, इनके मंत्र से मुख पवित्र हो रहे हैं। कितने सुंदर विशाल मंदिर बना लेना भाई, उस मंदिर में पूजा कभी ना हो और स्वाध्याय ना हो, उस मंदिर में कोई प्रभाव नहीं होगा। दिन में 3 बार अच्छी भक्ति करके हो श्रावक, यानी आपका साहेगढ़ का मंदिर ही महावीर जी तिजारा बन जाएगा। जगत में किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी चमत्कार होता है वो श्रावक की भक्ति से होता है। तपस्या करने से तो मोक्ष जाता है जी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तपस्या करने से कर्म की निर्जा होती है। चमत्कार तपस्या करने से नहीं होती, चमत्कार भक्ति करने से होता है। खोज कर लीजिए आगम में, जितनी मुनियों ने तपस्या की, कर्म निर्जा करके स्वर्ग चले गए, मोक्ष चले गए।
पर जब जब धर्म पर संकट आए, सत्यों पर संकट, सूर्यांशि भिन्न मंदिकारम, इतनी आस्था, इतनी आस्था। हे आदिश्वर स्वामी, तुत संत हो संतति कर्म बंद, अनंत भवों की कर्मों की संतति को आपके संस्थान मास से क्षण मात्र में नष्ट कर दिया। क्षण मात्र में। इसलिए जितनी इंद्राणी पंचम प्रतिष्ठा महोत्सव में बैठे हैं, जो नहीं भी बैठे हैं, इतने तन्मय हो जाना, इतने तन्मय हो जाना और विश्वास रखना, ये समाज बहुत प्रबुद्ध है, ज्ञानी जीव है। शायगढ़ में हर समय कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान क्यों होता रहता है? जब भैया कभी लोग पंचकर्म कर लेते हैं, 1-2 साल में पंचकर्म कर लेते हैं, साल में 1-2 बार संविधान कर लेते हैं। जो समाज के मुखिया लोग हैं, ये वास्तव में समाज के हितैषी हैं, और जिस समाज के नेता समाज के शत्रु हो, सनत बहुत विवेक के साथ सुनना, जिस समाज के नेता समाज के शत्रु हो, वो समाज में कभी धार्मिक अनुष्ठान न होने दें। क्यों? भैया भैया घर में झगड़ा हो जाए और मामा पधार जाए तो कैसा लगता है? पंडित जी, घर में झगड़ा हो जाए, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए और बच्चे बेचारे मुंह लटकाए घूम रहे थे, इसी बीच में मामा आ जाए तो घर का वातावरण चेंज हो जाता है। होता कि नहीं होता? ईमानदारी से बोले माता, होता कि नहीं होता? खूब आपके पति ने आपको समझ गए ना, लेकिन भैया आ जाए तो बहन का माहौल चेंज होता कि नहीं होता? जिसके घर में मामा आ जाए उसके घर का वातावरण बदल जाता है, फिर जिसके घर में महात्मा पधार जाए उस नगरी का वातावरण ना बदले तो महात्मा कैसे? और जब परमात्मा की भक्ति होती हो उस नगर में आनंद खुशहाली ना हो तो भगवान कैसे? इसलिए धार्मिक अनुष्ठान करते ही रहना चाहिए समाज में। इतनी बड़ी समाज को स्वस्थ रखना चाहते हो, वो अखंडता बना के रखना चाहते हो, शरीर को निरोग रखना चाहते हो, तो मित्र धार्मिक अनुष्ठान करते रहना चाहिए। 1 करोड़ रुपए उठा करके तुम अपने जेब में रख लेना, वो खुशहाली भी कहो, कुछ भी कहो, जब से बालक को कमाने का भाव आता है, जिस क्षण से, कितने सरल पुरुष हो, कितने सरल पुरुष हो, युवाओं, बेटे तुम्हारे जीवन की सरलता तभी तक है जब तक तुमको पैसे कमाने का भाव नहीं आया, और जिस दिन तुम्हारे मस्तिष्क में पैसा कमाना है, बेटा मायाचारी अपने आप प्रवेश कर जाती है। ये सत्य है क्या? ईमानदारी से बोलना। बंगेला, आहा, ज्ञानी ज्ञानी सुन लो भैया, क्या लिखा है आचार्य महाराज, क्या लिख रहे हैं? तुम भले पधारे। ऐसी कोई नदी नहीं है जिसमें शुद्ध पानी बहता हो, ऐसा कोई संपत्तिशाली नहीं है जिसके घर में शुद्ध पैसा आता। अब कुछ कहो ना। तो जोर से कहो, तुम्हारे ससुराल वाले सुने। देखा सनत, इस मुमुक्षु से सही शब्द बुलवा लेना कितना कठिन काम है, परंतु मुझे मालूम है तो बड़े बड़े सांपों को बुलवा लेता हूँ। ये क्या है? भयंतरों को भी करवा लेता हूँ। भैया बंगेला, ये शुद्ध सत्य लिखा आचार्य गुरुबंधु स्वामी ने। शुद्ध धनी वृद्धंते स्थापन संपदा, शुद्ध धन किसी के घर में बढ़ता नहीं है, सज्जन लोग भी क्यों ना हो, ख्याति सज्जनता के नाम पर चल रही है, उनके घर में भी शुद्ध पैसा नहीं होता है। नहीं स्वच्छम भूमि पूर्णा करत भी सिंधुआ, स्वच्छ पानी से नदियां पूर्ण नहीं होती है। जितना बड़ा पैसे वाला, जितना बड़ा पैसे वाला, आत्म स्वीकार कर लो आप,
जितना बड़ा पेशे वाला मनोज उतना बड़ा मायाचारी। नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। चक्रवर्ती भरत से मिल लो, आप मत मानो। हे भैया भरत, तुम चाहे समय दृष्टि तत्व निर्णय को जानने वाले हो। इस बात को तुम भूल चुके थे कि भगवान के ज्ञान में जो झलका नियतता को कोई टाल नहीं सकता है। फिर भी आदमी अंधा हो गया चक्रवर्ती भरत, और यानी राज्य के राग में सगे भाई के ऊपर चक्र चला दिया। किसके पीछे? भैया भगवान नेमिनाथ स्वामी के चचेरे भाई ने ये षड्यंत्र क्यों रच दिया? इन पशुओं को घेरे में क्यों बांध दिया? चाहे चतुर्थ काल हो, चाहे तृतीय काल हो, चाहे पंचम काल हो। है मित्र, श्री बंगला जी, फिर से कहता हूं, ज्ञानी चाहे चतुर्थ काल हो, चाहे तृतीय काल हो, चाहे पंचम काल हो। हे मित्र, चाहे ज्ञानी सतयुग हो, कलयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कोई भी युग हो, परंतु श्री और श्रीमती सबकी मति को भ्रष्ट कर देती। क्या हो गया? क्या हो गया? आप लोग इतना हंसे क्यों? हे ज्ञानी, रावण से पूछो तेरी दुर्दशा क्यों हुई, तू श्रीमती में लग गया था। और भरत ज्ञानी, दुर्योधन से पूछो तेरी दुर्दशा क्यों हुई, तू श्री में लग गया था। इसलिए एक की श्री ने मति भ्रष्ट कर दी, एक ने श्रीमती ने मति भ्रष्ट कर दी। जो श्रीमती दोनों से मुक्त हो चुके हैं, उनका नाम है सन्मति। आपका नाम सन्मति है क्या? आपका नाम सन्मति है क्या? बहुत कठिन है भैया। आज घर जाना, जब तक कल यहाँ वापस पंडाल में नहीं आओ तब तक चिंतन करना, सन्मति कब होगी मेरी, सन्मति कब होगी मेरी, सन्मति कब होगी मेरी, कब होगी सन्मति। डायरी पे नोट कर लिया करो भैया, कब होगी। भोजन का ग्रास मुख में बाद में रखना, पहले घर को देखना एक किससे सजा है, सज्जनता से सजा है। रोलिया जी, आप सोच रहे हैं महाराज जी मुझे तो कमाना पड़ता है, उस शरद तो टीचर है, उसी घर में तो संपत्ति सही होगी। अरे भैया, वो भी ट्यूशन लगा करके बच्चों से खरीदी, फेल होने वाले को पास कर देता, पास होने वाले को फेल कर देता है। ओहो, संपत्ति सुधा नहीं सकती, कहीं ना कहीं लोभ तो खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं तो लोभ खड़ा हुआ है। यानी घुमा फिरा टैक्स बचा लेगा आदमी। आपको जय भैया के घर में तो शुद्ध आ रही होगी ना, वो तो प्रतिष्ठाचार है ना। अब भाई ईमानदार होगा तो वो भी बता देगा, बोले भैया कछू मत पूछो, हम भी बिना मुहूर्त को मुहूर्त निकाल लेते हैं। के सूर में पंजगा करा के आ गया। कर्म कहता है जो है सो है। इसलिए माताओं, आप किसी से ये पूछने मत जाना हम लोग तो पुण्यात्मा है कि नहीं, ये पूछने कभी मत जाना। और मेरे पास तो भूल के मत आना कि हम पुण्यात्मा है कि नहीं। हाँ, इतने पुण्यात्मा तो हो कि पंचम काल में आने के बाद भी भगवान की भक्ति कर रहे हो, मुनियों को दान दे रहे हो, धर्म कर रहे हो, इतने पुण्यात्मा हो। पर अपनी नारी पर्याय देकर के निर्णय कर लिया करो, हम क्या थे। बिना मायाचारी करे कोई स्त्री बन सकता? मां, ईमानदारी से बोलो,
बन सकता है? नहीं बन सकता। तो ज्ञानी आज से निर्णय कर लो महाराज, पूरी तो नहीं छूट सकती क्योंकि हमारा धर्म ही ऐसा है, फिर भी कम करते चलो करते चलो। एक दिन ऐसा आया है तुम भी पुरुष बन के भगवान बन जाना। और ज्ञानी बंटा वो भैया सुन रहे कि नहीं, आपको ये नहीं सिखाएंगे कि तुम भी मेहनत करो, तुम भी मायाचारी करो। हे मित्र, उत्कृष्ट पद को प्राप्त करके हीन पद की कामना मत करना है, उठा के मत रखते। मनोज सुन रहा ना भैया, धन के पीछे पूरा धर्म उठा के मत रख देना। दया तो पता नहीं चलती कहाँ चली गई। धन के राग में भैया दया का पता नहीं चलता। जय भैया, जो व्यक्ति काम की, इसलिए भैया जैन कुल में जन्मे हो, ऐसा व्यापार मत करना जो व्यापार तुम्हारे मनुष्य पर्याय का नाश करा दे। धन कुछ तो हो सकता है, पर धन सब कुछ। जाने का मन नहीं कर रहा क्या? नहीं कर रहा? ठीक है, दीक्षा कल्याण भी आएगा, लेकिन घर भले चले जाना, इतनी बात को ध्यान में रखना। आत्मा का स्वभाव परमार्थ दुनिया महावीर शौर्य की और रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए।